बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2026 तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुम्मल एरीज़ से। बुर्ज हुम्मल एरीज़ इस वीक का आगाज़ सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें, ख़र्चे पे भी, फजूल खर्ची पर भी, और अगर कोई आपके ख़यालात और नज़रियात का जायज़ा ले रहा है, हो सकता है ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। अलबत्ता इस वीक का दरमियानी हिस्सा खुशाइंद है उन लोगों के लिए जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी, रिलेशनशिप में शरीका हयात का भी साथ रहेगा, मद्दे मुकाबिल अफराद सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, मेहमानदारी घर में हो सकती है, सैर व तफरीह का इरादा बन सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा तो खैर आफियत से गुजरेगा, लेकिन इख्तिताम कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पैसे का इस्तेमाल आपको परेशान कुन हद तक फ़िक्रमंद कर सकता है। विरासत के अंदर लड़ाई झगड़े का अंदेशा पाया जा रहा है, ओवरबर्डन रहेंगे। कुछ 100 टॉरस की अगर बात करें तो इस वीक का आगाज़ मोहब्बत का अंसर गालिब रहेगा। महबूब से मुलाकात मतवक्को, किसी रूहानी महफिल में शिरकत हो सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए मुनाफा, बच्चों की जानिब तवज्जो राग़िब रहेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, किसी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सेहत ख़राब, ख़र्चा बढ़ जाएगा, बिन बुलाए मेहमान घर आ सकते हैं, कर्ज उतारने में दुश्वारी रहेगी। वीकेंड की बात करें तो वीकेंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहा है। शराकतदारों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा, गैर ज़रूरी ख़रीदारी बजट को अपसेट कर देगी। बुर्ज जौज़ा जमनाए, इस वीक का आगाज़ फैमिली की जिम्मेदारियों से होगा, ज़्यादातर वक्त फैमिली वालों के साथ गुजरेगा। बेरोज़गार अफराद के लिए भी बेहतर रोज़गार के मौक़े नज़र आते हैं। घर में मेहमान या रिश्तेदार आ सकते हैं। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज हासिल होंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बच्चों की जानिब तवज्जो राग़िब रहेगी। महबूब से मुलाकात मतवक्को है। काम काज कारोबार में मुनाफे का रुझान रहेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फ़ायदा हो सकता है। वीकेंड की अगर बात करें तो ख़र्चा और सेहत दोनों बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। अपने मूड को मुस्बत रखिएगा। मिस्कुल हुदा अगरबत्ती, खैर बरकत हर वक्त। अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और ऑर्डर कीजिए। बुर्ज सरतान कैंसर की अगर बात की जाए तो इस वीक के आगाज़ में मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र हो जाए। ट्रैवलिंग दिखाई देती है और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा वालदा के साथ राज़ व न्याज़ करना, उनकी शिफायाबी का भी है। घर में मेहमान भी आ सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए बेहतरी के मामलात रहेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। किसी अहम फर्द शख्सियत से मुलाकात या अहम मीटिंग का हिस्सा। लेकिन वीकेंड कुछ इतना अच्छा नहीं है। अपनी ही किसी गलती कोताही से अपने बने बनाए काम या अपने बने बनाए ताल्लुकात ख़राब कर बैठेंगे। बुर्ज असद लियो की बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ बड़ा शानदार रहेगा। खुशखुराकी भी होगी, दोस्तों से मुलाकात रहेगी। अपनी अकल हैसियत ताल्लुकात को इस्तेमाल करके मुश्किलात को दूर करने में खासे कामयाब रहेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ट्रैवलिंग नज़र आती है। मुख्तसर छोटा कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। दूर दराज के शहर में जाके कुछ अहम मीटिंग अटेंड करने का या किसी बीमार की इयादत करने का मौका मिल सकता है। नींद आपकी पूरी ना होगी। इस वीक का इख्तिताम, घर का माहौल ख़राब, लड़ाई झगड़े का अंदेशा, तो घर के अंदर माहौल को बिगड़ने मत दीजिएगा। बुर्ज सुमला वर्गो की अगर बात की जाए तो सेहत अच्छी है, हौसला मंद है, किसी भी काम का आगाज़ बेहतर रहेगा। दोस्तों की जानिब से अच्छा मशवरा मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। नाउमीदी मायूसी के बादल ख़त्म होंगे। अपनी खोई हुई इज़्ज़त और साख को बहाल करेंगे। लेन देन के मामलात में आसानी रहेगी। कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, निकल आएंगे। लेकिन वीकेंड जो है वो आपके लिए बेचैन कुन भी है, परेशान कुन भी है। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, इस वीक का आगाज़ अखराजात से होगा। बिन बुलाए मेहमान आपके घर भी आ सकते हैं और शरीक हयात से अलहदगी या जुदाई का खदशा भी पाया जाता है। चलती हुई नौकरी अचानक ख़त्म हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा काफ़ी खुशाइंद रहेगा, जिसमें किसी भी काम की इब्तदा नेक, मेहनत ज़्यादा और फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है। ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। शरीका हयात का साथ रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान। लेकिन वीकेंड जो है ख़र्चा बढ़ेगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा और करियर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, इस वीक का आगाज़ किसी एक दरीना ख्वाहिश के पूरे हो जाने से खुशी मुयस्सर आएगी। दोस्तों के
ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے۔ محبوب سے ملاقات متوقع، آن لائن ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے۔ اس ویک کے درمیانی حصے میں اور آخری جو 5 دن ہیں وہ آپ کے لیے خوشکن نہیں ہیں۔ ہر چیز کو بڑے سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ بے صبراپن، بے چینی، وہم، وسوسے، شک، خود پسندی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو اتنا اوور کانفیڈنٹ ہوں جتنی ضرورت ہے، ورنہ پرابلمز آئیں گی۔ برج قوس سیجیٹیریس بے روزگار افراد کے لیے بہتر مواقع، ترقی، پروموشن کا عنصر غالب، اہم افراد سے ملاقات ہوگی، دوسروں سے کام لینے میں آسانی، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ دوستوں سے ملاقات، کسی تقریب میں شرکت متوقع، کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان رہے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری ہو سکتی ہے، محبوب سے ملاقات متوقع۔ اس ویک کا اختتام خرچہ بڑھے گا، دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی جائیے SayyidAliZanjani.com پہ اور نظر بد کا دھاگا بالکل مفت منگوا کر استعمال کیجیے۔ کسی بھی قسم کے جسمانی درد سے شفا کے لیے ابھی آرڈر کیجیے زیت الشفا SayyidAliZanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکان کی اگر بات کریں تو اس ویک کا آغاز کسی ایک ایسے خواب سے ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور اگر آپ کو اس کی تعبیر معلوم ہو جائے تو آپ کے لیے مستقبل آسان ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے آسانی یا معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، قابلیت آپ میں موجود ہے، والد ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے اور مشاورتی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ والدہ کی صحت پر خصوصی توجہ دیجیے گا۔ گھر کا ماحول اگر ڈسٹرب ہو تو کوشش کریں کہ اس کو درست کریں، کیونکہ ویکنڈ کے اوپر ناراضگی، علیحدگی، جدائی، لڑائی، جھگڑا سب نظر آتا ہے۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز رکاوٹوں سے ہوگا، لیکن اس ویک کے درمیانی حصے تک چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ والدین بزرگوں کی جانب سے سپورٹ رہے گی۔ کوئی ایسا فرد آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کی موٹیویشنل کاؤنسلنگ کرے، آپ کو حوصلہ دے۔ دوسروں کی گفتگو آپ کے حوصلے کو بلند کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی ویکنڈ کے اوپر آپ خود سے غیر مستقل مزاج ہو رہے ہیں اور اپنے کاموں کو خراب کر بیٹھیں گے۔ برج حوت پائسس شریک حیات کا ساتھ رہے گا، گھر سے باہر کھانا پینا ہو سکتا ہے، خریداری کرنے کا موقع ملے گا، مد مقابل افراد سپورٹیو رہیں گے۔ اگر محبت کی شادی کرنی ہے تو 11 تاریخ سب سے بیسٹ ہے، گھر والوں سے بات کر لیں، ورنہ بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ درمیانی حصہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، لب و لہجے میں تلخی رہے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس کسی بڑے بزرگ کو بھی لے کے جانا پڑ سکتا ہے۔ ویکنڈ کے اوپر بھی نیند آپ کی پوری نہ ہوگی، چیزیں سست روی کا شکار رہیں گی، بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، وہم وسوسوں کا شکار رہیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔